लेकिन एक अम्बाला होटल मेरे को किसी ने सजेस्ट करा कि अम्बाला में एक होटल है और वो बहुत हॉन्टेड है। बेसिकली वहाँ पे ना कुछ मजदूर मर गए थे और डिस्प्यूट का कोई केस था, इसलिए वो होटल बंद हो गया था। हम वहाँ पे नॉर्मल जैसे व्लॉगिंग करते हुए जाते हैं वही गए, तो ऊपर आवाज़ें आने लगी कुछ अजीब अजीब दरवाज़ों की। हमने सोचा शायद यहाँ पे कोई बंदे हैं, चोर हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। फिर मैंने जब ये मेरे साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ ना, तो मैंने इस चीज़ के बारे में स्टडी करनी शुरू करी और मैंने बाहर से यूरोप से मतलब वीडियो कॉल के थ्रू मतलब मैंने इसका कोर्स किया पूरा। और फिर मैंने गैजेट्स के थ्रू वहाँ पे गया तो मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी वहाँ पे जो कि मतलब पैरानॉर्मल थी। तो क्या कैसा एक्सपीरियंस किया, कुछ बताओ ना, क्या थी वो चीज़ें और क्या? मतलब हम गए वहाँ पे और कुछ डिवाइसेस थे हमारे, जैसे कि है ना सबसे पहले तो है ना पहले क्या होता था ना, ऑर्थोडॉक्स तरीके से है ना इन्वेस्टिगेशन करते थे लोग। वो क्या करते थे, जो व्लॉगर होते थे वो सीधा जाते थे विदाउट गैजेट्स, और जो इन्वेस्टिगेशन करते थे वो गैजेट्स के साथ जाते थे। लेकिन है ना मैंने इन दोनों को मिक्स किया। पहले आप जाते हो ना किसी हॉन्टेड प्लेस पे तो वहाँ की वाइब चेंज हो जाती है, मतलब जैसे कि टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन वो आप खुद से फील करोगे पहले जाके। फिर वहाँ पे हमने देखा टेम्परेचर में कि बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस आ रहा है, बाहर इतनी गर्मी हो रही है और अंदर माइनस में टेम्परेचर हो जाता है, ठंडा हो जाता है। हाँ, तो ऐसी सी चीज़ें। और फिर मैंने ना मोशन सेंसर है हमारे पास कुछ, तो वो क्या करता है लाइट की स्पीड से भी अगर कोई चीज़ निकलेगी ना तो उसको कैप्चर कर लेगा वो, और वो लाइट जल जाएगी उसमें। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस थे। अब जैसे कि बेसिकली क्या होता है ना, एक हार्ड कहते हैं ना जिसको प्रूव के लिए हम जो करते हैं, जैसे कि हम बातें कर रहे हैं अभी नॉर्मल, अब हर बात पे आप जवाब जो आपके अलग अलग होंगे ना, ऐसे ही स्पिरिट्स के होते हैं। तो हमने जो मोशन सेंसर के थ्रू उनसे बातें करी ना वो बहुत अलग थी। और फिर मैंने वहाँ पे एक नाइट विजन कैमरा लगाया, तो नाइट विजन कैमरा में एक चीज़ जा रही है और उसके पैर नहीं है। अरे भाई, तो ये रिकॉर्डेड है? ये रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डेड है। ये अब तक का सबसे हार्ड एविडेंस है। ये आप अम्बाला होटल की ही बता रहे हो ना? तो ये मतलब अपर बॉडी थी उसकी, ये सिर्फ अपर बॉडी थी। और कम्युनिकेट किस वे में कर रहे थे, मतलब वो डिवाइस से आप कैसे करते हो? डिवाइसेस के थ्रू, जैसे आपने डिवाइस रख दिया वहाँ पे और आप बता सकते हो, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब आप उसको बता सकते हो कि भाई आप इसके पास से निकलोगे तो हमें पता चल जाएगा। अब जैसे मैंने उसको बोला कि 3 बार अगर आप निकलोगे तो पता चल जाएगा, तो 3 बार ही लाइट जली, तो वो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होता है। आप हिंदी में बोल रहे थे ऐसे नॉर्मल जैसे कि हाँ, अगर normal कोई बातें यहाँ कर पर रहे है तो वो 3 बार इस लाइट के पास से निकल जाए। अब तो जैसे हमें कि आपको पता ये चले। जानना है कि वो मेल है या फीमेल है, तो आपने मेल बोला कि आप कोई आदमी हो तो वो नहीं जली, अगर आपने बोला कोई फीमेल हो तो वो जली। ओ, तो ऐसा कम्युनिकेशन होता है। तो बेसिकली आवाज नहीं आती है, कम्युनिकेट इन साइंस में कम्युनिकेशन नहीं, स्पिरिट जो होती है वो आपसे वैसे बात नहीं कर सकती, और अगर बात कर भी सकती है तो ये जियो फोन आते हैं छोटे छोटे, जिसके थ्रू आप बहुत मतलब, और वो जो इतनी डिस्टॉर्शन होती है ना आवाज़ में, वो आप क्लियर नहीं कर सकते कुछ भी कि नाम आ जाएगा। ऐसी सी चीज़ें होती हैं। ये भी चीज़ हुई मेरे साथ, मैं नेपाल बॉर्डर पे कर रहा था और इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तो स्पिरिट बॉक्स होता है जिससे आप स्पिरिट से बातें कर सकते हो। बेसिकली स्पिरिट बॉक्स होता क्या है, जैसे उसके अंदर कुरान, गीता, बाइबल, इन सबको डाला और ये इन्वायरमेंट में अपने वर्ड्स थ्रो करते हैं। तो एनर्जीज कुछ भी वर्ड्स पकड़ के वापस उसमें डालती है और उसको आपको पता लगता है कि क्या बात है। तो हम नाम पूछ रहे थे, तो जो हमें है ना मतलब वहाँ पे ना क्या होता है, वहाँ पे पूरा टाइगर टेरिटरीज है जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने गए थे हम। तो हम बोट से गए थे, वहाँ पे जो लोगों के खेत है ना गन्ने के, वो भी बोट से ही जाते हैं, पानी भरा हुआ उसमें इतना। तो जो हमें बोट वाला लेके गया था ना, तो उसने बताया कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे हमें परेशानी होती है। तो हमने पूछा भाई नाम क्या है, तो जैसे ही नाम आया ना तो वो बोट वाला बेहोश हो गया। मैंने कहा ये क्या हुआ भाई, और ये वीडियो में प्रॉपर। और वो बोट वाला कहता है कि ये जो नाम है मेरी बेटी का है, 10 साल पहले मर चुकी है। तो कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशंस होते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर ये कुछ रियल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो भाई जब वो आपने रियल देखा था, जो आप बता रहे हो अम्बाला वाली जगह, उसका जो अपर स्ट्रक्चर था वो कैसा था? नॉर्मल इंसान की तरह था या फिर? वो मतलब लग रहा है कि कोई एक नॉर्मल इंसान तो नहीं है, उसका एक हाथ है, बट वो है वो गैसियस फॉर्म में ना। हाँ, वो इसलिए पता लगता है अगर कोई आदमी निकलता है ना ऐसे तो वो डायरेक्ट निकल जाएगा, लेकिन अगर पीछे स्पेस डिस्टॉर्शन हो रहा है तो इसका मतलब कोई एनर्जी जा रही है। तो वो उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पीछे से स्पेस डिस्टॉर्शन होता चला जा रहा है। भाई मैं ज़रा इसके बारे में और जानना चाहता हूँ, डिवाइसेस के बारे में। तो कितने तरह के डिवाइसेस हैं, वो कहाँ से मिलते हैं, आपने कहाँ से परचेज करे और वो कैसे यूज़ होते हैं? भारत में तो नहीं मिलते सारे, बाहर से मंगाने पड़ते हैं, हमको दुबई से इंपोर्ट कराने पड़ते हैं।
हाँ, बाहर से कनाडा से मंगाने पड़ते हैं। लेकिन है ना, मैं अभी भी बता दूं आपको, ये सब जो है ना, ये थ्योरी बेस्ड ही है, अभी भी प्रूवन नहीं है। जो डिवाइसेस हैं वो ज़्यादातर मिलिट्री आर्मी यूज़ करती है, एनर्जीज को, जो ये बॉम्ब्स डिटेक्शन, ये इन सब चीज़ों में। तो बेसिकली वो है वो डिवाइसेस। अच्छा, तो आपके पास क्या क्या है? मेरे पास ऑलमोस्ट सारे डिवाइसेस हैं अभी तो। क्या क्या है एक बार बताओ। एक EMF मीटर होता है, जिससे आप एनर्जीज को मतलब देख सकते हो कि कहाँ पे ज़्यादा एनर्जी है, कहाँ पे कम है। टेम्परेचर मीटर नॉर्मल जो होता ही है। एक मोशन सेंसर होता है, नाइट विजन कैमरा यूज़ होते हैं इसके अंदर, स्प्लिट बॉक्स यूज़ होता है इसके अंदर, ये सब चीज़ें होती हैं। ये पूरा सामान कितने का आ जाता है? करीब आ जाता है 1 लाख 1.5 लाख के अंदर। तो भाई बात करते हैं एक्सपीरियंसेस की। तो इंडिया में अगर आपको कोई सबसे हॉन्टेड जगह लगी है तो वो कौन सी है? कुछ उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस, कोई किस्सा है तो वो बताओ। अभी है ना, मैं जैसलमेर गया था कुलधारा शूट करने, लेकिन वहाँ के मेरे को लोकल्स ने बताया कि यहाँ पर है ना एक भूतेश्वर महादेव का मंदिर है। तो वहाँ पे गए और हमने देखा कि वो बहुत बड़ा एक मंदिर था। क्या होता है ना, आप जो मोमडन्स होते हैं ना, उनको दफनाते हैं हिंदुओं में, हमारे जलाते हैं। लेकिन जो हमारे हिंदुओं में जो बाबा हुआ करते थे ना, वो समाधि जब लिया करते थे तो उनको दफनाया ही जाता था। वो बैठ जाते थे ऐसे नॉर्मल, और 5वां स्तंभ गाड़ दिया जाता था। तो ऐसे वहाँ पर 100 से ज़्यादा है। तो मतलब वहाँ पे 100 से ज़्यादा बाबा समाधि ले चुके हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आके। और वहाँ पे जो लोग, आप अंदर जाओगे ना तो एक दीवार है पूरी, उस पूरी दीवार पे ना नारियल रखे हुए हैं और लाल कपड़ों से बंधे हुए हैं। जैसे कि वहाँ पे रोज़ लोग कोई ना कोई किसी ना किसी स्पिरिट्स को छोड़ के जाता है। तो हमें वहाँ पे परमिशन पहले तो बड़ी मुश्किल से मिली, जो वहाँ की ट्रस्ट थी उन्होंने बहुत मुश्किल से परमिशन दी। उन्होंने एक चीज़ बोली हमें कि जब आप अंदर जाओगे ना और आप बाहर आ रहे होगे तो आप एक वर्ड यूज़ मत करना, चलो। हाँ, अब लेकिन हमारे मुंह से यही निकले जाए बार बार, अरे चलो यार यहाँ कुछ फील नहीं हो रहा यार, चलो ये चलो चलो। तो अब क्या था ना, मेरे साथ जो मेरी प्रोफेशनल टीम जाती है ना, वो नहीं थी उस टाइम पे, वहाँ के लोकल लोग थे। अब एकदम से ही ना उनको पीछे जो मेरे जो लाइट जिसने पकड़ी हुई थी ना, उसको इतनी तेज़ ठंड लगने लगी, इतनी ज़्यादा तेज़ ठंड लगने लगी, और वो मतलब बोलने लगा कि नहीं भाई मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है, यहाँ से चल 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 चल। और इतने में मोशन सेंसर, जैसे बता रहा हूँ मैं, वो उसने वर्क करना शुरू कर दिया। और हाँ, मेरे पास एक UV लाइट है। आप UV लाइट जो होती है ना, जिससे नोट चेक करते हैं कि असली है नकली है, आप उन लाइट्स में भी उन शेडोज़ को देख सकते हो। हाँ, तो UV लाइट में कुछ कैप्चर हुआ। तो अब जो मेरे साथ 2 बंदे थे वो इतने ज़्यादा डर गए इन चीज़ों को देखकर, तो मेरे को वहाँ से वो इन्वेस्टिगेशन छोड़ के जाना पड़ा उनकी सेफ्टी के लिए। अच्छा भाई, आप कहते हो कि यार मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, मैं मानता नहीं हूँ, मेरी फटती नहीं है, डर नहीं लगता, और आप ये लाइव कैप्चर भी कर रहे हो, आप देख भी रहे हो कि अपर बॉडी उड़ के जा रही है, तो ये सब क्या है? मैं यही तो बता रहा हूँ कि मैं पहले जो मेरे चैनल का जो एक वो था ना कि मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, बिकॉज मेरे को ऐसी कोई चीज़ दिखी ही नहीं थी कोई। हमने चैनल ऐसी मज़े मज़े में शुरू कर दिया था, ऐसी शर्त लगाया करते थे कि भाई दिल्ली की नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस है, दिल्ली कैंट है, यहाँ पे चलते हैं, कुछ फील ही नहीं होता था। तो मैंने कहा यही जब है ही नहीं ऐसी चीज़, तो लोगों को प्रूव करते हैं। 2-2.5 साल तक मैं लगा रहा, भानगढ़ भी गया मैं 2 बार, पूरी रात रुका हूँ। मैंने उन वीडियो का भी मेरा पर्पस यही था कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, कुछ नहीं है भांगड़ में, मेरे को कुछ फील ही नहीं हुआ। अब बेसिकली क्या होता है ना, जब आप पैरानॉर्मल स्टडी करोगे ना, तो उसमें एक चीज़ सिखाई जाती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो है वो है बिलीव सिस्टम। अब हमारे इसमें कहते हैं ना, मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर, सेम ऐसे ही ये भी है। आपको बिलीव करना पड़ेगा, और आपका ऑरा बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप ये चीज़ अटैक करेंगी या फिर ये चीज़ आपको दिखेंगी या नहीं। ये चीज़ भी होती है जो कहता है कि ये होता ही नहीं है, तो उसको ये चीज़ें परेशान नहीं करती है, जो बहुत डरता है उसको ही परेशान करेंगी। ये बेसिकली ऑरा यही होता है, जब वो आप पे मतलब कहते हैं ना किसी को पोजेस कर लिया है, वो उसका ऑरा, उसके ग्रह वीक हैं तो उसके साथ वो सब चीज़ें होने लग जाती हैं। मेरे साथ नहीं हुआ आज तक, मैं इतनी जगह गया हूँ। और किस किस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं ये, जैसे कि ऑरा हो गया, और क्या तरीके होते हैं? ऐसा भी कहा जाता है ना गांव में कि परफ्यूम लगा के मत निकलो, बाल खुले मत छोड़ के निकलो गांव मैं वगैरह। अपनी बहुत सारी वीडियो में परफ्यूम लगा गया हूँ, सिर्फ इसी वजह से कि मेरे को देखना है। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया ना ऑरा, कि ये जिसका ऑरा स्ट्रॉन्ग है उसको नहीं आती, लेकिन आप किसी के साथ जा रहे हो जिसका ऑरा बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसके थ्रू आप ये चीज़ों को फील कर सकते हो। मैंने ये भी बहुत ट्राई किया था पहले। अच्छा, हाँ, लेकिन क्या होता है ना, अब हर एनर्जीज का उनका भी ऑरा होता है। आपको अपने ऑरे से कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख गई तो फिर, अब जैसे मैं बता रहा हूँ अम्बाला होटल, हो सकता है वहाँ पे बहुत कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जिसने मतलब ये सब फील कराया हमें।
भाई वो होटल अभी भी फंक्शनल है, वो चल नहीं, रहा है? वो नहीं, बिल्कुल फंक्शनल नहीं है अभी भी। और उसके बाद जैसे मैंने ये करी तो बहुत सारे और व्लॉगर्स भी गए वहाँ पे, उनके साथ भी सेम एक्टिविटी हुई, ये सब कुछ हुआ वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ पे तो कुछ है मतलब? 110% वो जो होटल है वो पैरानॉर्मल है। तो भाई ऐसा भी होता है कि जैसे तुम्हारे ऊपर आ गया भूत, जैसे कहते हैं, तो इसमें भाई आप बोलो नहीं भैया, आप बोलो क्या कह रहे हो। मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता हूँ कि ऊपर आ गया, ये आ नहीं, गया। मैं जनरली एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि ये इस स्टेज तक ले जाते हैं बंदे को कि बंदे की मतलब मौत हो जाए, ऐसा होता है? मैं 100% श्योर नहीं कह सकता इन चीज़ों को। हाँ, नहीं वैसे आप मानते हो कि ऐसा हो सकता है या फिर होता होगा? कोई किस्सा सुना हो, जैसे होता है ना कि आप जब रिसर्च करने जाते हो तो लोकल्स बहुत सारी बातें बता देते हैं आपको। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ इसी से रिलेटेड। जिस गली में मैं रहता हूँ ना, वहाँ पे बहुत सारी एयर होस्टेस रहती हैं, वो हब है CPL का। तो वहाँ पे एक लड़की मिली मेरे को और उसने मेरे को बोला कि मैं आपकी 1.5-2 साल से वीडियो देख रही हूँ और आप से मेरे को कुछ ऐसी लड़की का नाम आते ही खुश हो जाते हैं एयर होस्टेस का। ये क्रिस्प मसाला बहुत जरूरी है अपने पॉडकास्ट। टाइप भी अच्छा था एयर होस्टेस लड़की। हाँ, तो भाई क्या हुआ, उसने मेरे को बोला कि एक ऐसी सी जगह है और मैं दिखाऊंगी आपको भूत होता है नहीं होता। मैंने कहा भाई मेरे को तो चाहिए, ये दिखाओ, चलो, मेरे को तो वीडियो वायरल कर रही है अपनी। मैं गया तो वो गई एक रेलवे स्टेशन पे, रेलवे फाटक पे मेरे को लेके गई, पालम की, और कहने लगी मैं आप मतलब मेरे को स्टोरी सुनाने लगी। मैं पहले आके मैंने उससे डायरेक्ट कुछ पूछा भी नहीं। उसने मेरे को वहाँ पे ले जाके बताया कि भाई मैं यहाँ पे खड़ी थी, अपने फ्रेंड के साथ आई थी, बैठे थे हम नॉर्मली, और वहाँ पे पीछे ना पार्क है, वहाँ पे ऐसे ही आते हैं शाम वाम को चिल करने बंदे, बैठ जाते हैं वहाँ पे। तो एक आदमी यहाँ पे रो रहा था, मैं सुनता रहा। मैंने कहा अच्छा, फिर कह रही वो मेरे सामने उसने सुसाइड कर लिया ट्रेन से। तो मैंने कहा ये तो बेसिकली आपने सुसाइड होते हुए देखा ना, तो इसमें पैरानॉर्मल क्या था? तो हमें ऐसे ही लगा मतलब इसने यार मतलब टाइम वेस्ट कर दिया हमारा, कुछ है नहीं है। अब क्या होता है ना, बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी होती है, आपके साथ भी होता होगा कि आप बना लेते हो लेकिन आपको लग रहा है मज़ा नहीं आ रहा इसको, यार इसको रीअपलोड करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। सही बात। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है, जब हमें ही मज़ा नहीं आ रहा तो ऑडियंस को क्या मज़ा आएगा। तो सेम यही हुआ कि उसने मेरे को बताया, लेकिन फिर वो कहने लगी कि लेकिन है ना मेरे को उसके बारे में सब कुछ पता है। मैंने कहा कैसे? कह रही वो मरने के 1 महीने के बाद मेरे सपनों में आता रहा और उसने मुझे बताया कि मेरा नाम क्या है और मतलब मैं किस वजह से मेरी डेथ हुई है। ये मेरे को लगा ये सब फालतू की बातें कर रही है। तो जो मेरा कैमरा मैन है राकेश, इसने बोला भैया पास में ही है हमारे घर से 2-3 किलोमीटर, एक बार देख लेते ना। इसने उस आदमी का नाम भी बताया, उसके घर वालों का नाम भी बताया और उस पर कितना कर्ज था ये भी बताया, उसके बच्चों का नाम भी बताया। एक बार चल के देख लेते हैं। 3 दिन लगे हमें वहाँ पे आसपास, और उसकी हर एक बात सच निकली उस लड़की की। अच्छा, क्या क्या बताया उन्होंने? यही सब जो बता रहे हैं। और कि उसके मतलब 2 बच्चे हैं, उसके ऊपर 3 लाख का कर्ज था, इसलिए उसने वहाँ पे जाके सुसाइड कर लिया। इवन उसने के गांव, वो कौन से गांव में रहता है, ओ भाई, तो ये थोड़ा सा शॉकिंग था। ये थोड़ा अलग किस्सा है। बढ़िया ये वाला। तो भाई बहुत सही वो है। डाली हमने वीडियो प्रॉपर। तो वो मतलब वैसे परेशान नहीं करता था, बट उसने ऐसी इन्फॉर्मेशन दी उसको जो हाँ उनके सपने हाँ में हाँ आता हाँ। था। अब क्या था ना, इन्होंने रोका उसको सुसाइड करने से, तो उसने ट्रेन के वहाँ पे जो पत्थर पड़े होते हैं उनके ऊपर मारने लगा, तो ये पीछे हो गए। तो जब दूसरी ट्रेन आई तो फिर वो कूद गया ट्रेन के सामने। और भी कुछ हुआ है आपके साथ, आपके नोन में? तो मेरा भाई ना मनाली ट्रिप पे गया था अपने दोस्तों के साथ, और उनके एक ट्यूशन वाले सर थे उनके साथ। तो वहाँ ऐसी मस्ती मजाक में, जैसे बॉयज़ हैं मस्ती मजाक करते हैं, तो इन्होंने ना ऐसे सोचा कि सबको डराते हैं होटल में। तो इन्होंने ना बेडशीट ली, अपने ऊपर डाली और कैंडल जला के ना 4-5 लोग नन बन गए, और ये पूरे होटल में भाग रहे हैं। भाई इतने ज़्यादा इन्होंने हल्ला मचा दिया था कि जो और गेस्ट थे ना वो जाने चेकआउट करने लगे। इन्होंने इतना ज़्यादा वो कर दिया। तो इनको ट्यूशन वाले सर ने ना इनको डांट वाट के ना बैठा दिया। तो 2:30-3 बज रहे हो गए उस टाइम। अब ये सारे लड़के ना एक ही रूम में बैठे हुए थे। तो ना इनका एक फ्रेंड था, तो वो ना बहुत ज़्यादा चुलबुला है, बट वो आके बैठा बेड पे और वो कुछ खाने लगा। तो ये लोग अपना नॉर्मल की कुछ खा रहा है। अब उसे ना आधा पौना घंटा हो गया वो खा रहा है। इन्होंने नोटिस किया कि ये इतनी देर से शांत मतलब नहीं बैठ सकता, ये जैसे इसका नेचर है। तो उन्होंने जाके ना, एक लड़के ने जाके पूछा कि भाई सारा मतलब आज ही खा के बॉडी बना लेगा क्या? उसने ना उसको इतनी तेज़ धक्का दिया वो जाके दीवार में लगा।
हाँ, और उसके बाद ना उसने ऐसे सबको देखा, ये सब मतलब कुछ वियर्ड उसने देखा, और उसके ना कॉन्टिन्यूस आंखों से पानी बहने लगा, और मीनवाइल वो खा रहा है, तब भी खा रहा है। फिर ना एकदम से उसे वॉमिट हुआ, और उसकी वॉमिट में ना छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, वो निकले वाइट कलर के, गेंडार सी। हाँ, छोटे छोटे कीड़े निकले, और उसने ब्लैक उल्टी करी थी, उसकी उल्टी का कलर ब्लैक था। तो ये सब डर गए, ये गए अपने टीचर, जो इनका टीचर था उसका गेट बजाया, उसने खोला ही नहीं। तो ये वापस आए, इतने में ना उसने मारपीट चालू कर दी है, जितने भी 15-16 लड़के थे ना वो सबको मार रहा है, उठा के फेंक रहा है, ऐसा मार रहा है उन्हें, सबको मारा उसने। और फिर ना एकदम शांत हुआ और अपना सिर दीवार में मारने लगा। कितने उम्र के बच्चे थे ये? यही 19-20 इतनी एज के बच्चे, 18-19 साल के। मतलब तेज मार रहा है, हाँ मजाक जी, में मार रहा है, तेज मार रहा है, वो उठा के फेंक रहा है, उठा के कहाँ फेंक रहा है? कि किसी को बेड पे फेंक रहा है। नहीं, उठा के जमीन पे मारा है, दीवार पे देख के मार रहा है। हाँ, दीवार पे देखे, जो जहाँ हाथ आ रहा है ना उसको, वो उसको वहाँ मार रहा है। फिर ये सब शांत हो गए, खड़े हो गए। उसने ना फिर अपना सर दीवार में मारना चालू किया। उसने इतना अपना सर दीवार में मारा था कि उसके ना 3 टाँके भी आए थे, और उसके खून बहने लगा। इतने में ना जो बच्चा उसे बुलाने गया था इनके टीचर को, तो इनका टीचर आया, उसने मैनेजर को बुलाया कि ऐसी ऐसी बात तो है। इतने वो वैसे जब मार रहा था तो किसी ने रोका नहीं उसको? नहीं, कि पिटते पीछे हुए करो कौन उसको? रोकेगा कि सबको मार रहा था वो, कि पास जाएंगे तो हाँ, पेलेगा। हाँ, इसलिए हाँ, तो इस वजह से कोई ज़्यादा फिर नहीं कर रहा। इतने में वो उसने जो मैनेजर को बुलाया उन्होंने, तो पंडित जी को उसने फ़ोन किया रात को 3 हाँ बजे। जी, हाँ। तो वो आए, मतलब उनको जितनी देर लगी वो आए। उसके बाद उन्होंने ना रूम में, फिर पंडित जी थे, वो लड़का था और मैनेजर था, ये 3 जने ही थे। उसके भी हमें नहीं पता कि रूम में क्या हुआ, पंडित जी ने क्या किया। उसके बाद वो लड़का ठीक हुआ, उसे हॉस्पिटल वगैरह लेके गए जब उसके 3 टाँके आए थे। तो उसके बाद जब इन्होंने अगले दिन मैनेजर से पूछा कि ये क्या है, मतलब ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे, तो मैनेजर ने तब जब ज़्यादा प्रेशर बनाया ना इन्होंने, तब पता चला कि यहाँ होटल में ना, जब ये होटल बन रहा था मतलब, उस टाइम एक जो लेबर थी यहाँ की, वो भूख से मर गई थी। और इस लड़के ने इतनी ओवर ईटिंग कर ली थी कि उसकी जो इंटेस्टाइन है ना वो फट गई थी ओवर ईटिंग से। इतना खा गया वो? हाँ, वो इतना खा गया। पीनट बटर, ब्रेड, और ये प्रोटीन के डब्बे वगैरह लेके गए थे अपने, प्रोटीन, सूखा प्रोटीन खा गया। उसके हाथ में जो आया वो सब खा गया, उसकी इंटेस्टाइन भी फट गई थी। अब उसको अभी भी रेगुलर चेकअप के लिए जाना पड़ता है। ये कितने टाइम पहले की बात है? ये इसी जनवरी की बात है, ओ, इसी जनवरी की बात पर पंडित जी ने क्या करा कुछ है। नहीं नहीं, पता क्योंकि किसी वो को? रूम में थे। ट्यूशन वाले सर भी नहीं थे अंदर? नहीं, बस वो लड़का था, मैनेजर था और पंडित जी थे बस। और अब कैसी हालत है उसकी? अब भी उसे रेगुलर चेकअप के लिए जाना पड़ता है मतलब। और भी कोई हरकत हुई थी इनके साथ, या मतलब सिर्फ एक ही इस बंदे ने करा था कुछ, या और भी कुछ हुआ था? इससे पहले और ये बंदा नन बनने वालों में से एक था? हाँ, नन बनने वालों में से। उसके बाद की से पोजेशन हुई थी। मौज मस्ती भारी पड़ गई। ये नन बनने का अलग सीन है भाई, नन बनना भारी पड़ गया। हाँ, ये नन बन के 4-5 नहीं, मतलब 7-8 थे, ये सारे भग रहे थे पूरे होटल में। इनको मस्ती सूझी कि चलो डराते हैं सबको, इनके साथ ही हो गया फिर। और इससे एक दिन पहले इनके संग क्या हुआ था, मेरा भाई और मेरा कज़न था, वो दोनों एक रूम में थे। तो क्या हुआ, उनका ना गेट बजा 2:30 साढ़े 3 बजे करीब। तो इनका एक दोस्त आया था बेसिकली कि मेरे को वहाँ नींद नहीं आ रही अपने कमरे में, मैं तुम्हारे संग सो जाता हूँ। तो इन्होंने कहा ठीक है सो जा। अब ये सो गए। जब ये सुबह उठे ना तो वो लड़का नहीं था इनके साथ। तो फिर जब ये अगले दिन राफ्टिंग पे गए तो इन्होंने बीच में जाते जाते रास्ते में पूछा कार में कि भाई कैसे रात को परेशान हो रहा था, क्या बात हुई। तो फिर ये उसने बोला कि मतलब मैं तो सो रहा था रात में, कौन आया तुम्हारे पास। तो इनको लगा कि प्रैंक कर रहा है ये। तो उसने बोला मेरे रूममेट से पूछ ले, मैं तो रात में वही था। तो वो सब कहने लगे कि हाँ ये तो रात में हमारे संग ही था। तो इन्होंने कहा, इन्हें तब भी ये लग रहा था कि ये प्रैंक कर रहा है। तो जब ये राफ्टिंग वगैरह करके अपना जब वापस होटल में गए तो इन्होंने ना मैनेजर से, जो रिसेप्शन था वहाँ से जाके इन्होंने कैसे न कैसे होटल की उसकी कैमरा की क्लिप निकलवाई। तो इनका गेट तो खुला था बट कॉरिडोर में कोई नहीं था, मतलब अंदर असली में कोई घुसा नहीं था। हाँ नहीं, इनका गेट खुला था, कॉरिडोर पूरा खाली था, कोई आया ही नहीं था 2:30-3 बजे के बीच में। इनका दोस्त या कोई भी नहीं आया था, बट इनका गेट खुला था। और इनके साथ मतलब इनका गेट खुला फिर बंद हो गया। जैसे इन्होंने बताया कि इनके रूम में कोई आया था, हाँ जैसे नॉर्मल कोई आता है गेट खोलते बंद कर देते हैं। और जब वो आया था ना तो इन्होंने बाद में फिर एक दूसरे से शेयर किया कि उस टाइम इनका सपना आया, इन दोनों को सेम सपना आया सेम,
कि कोई इनकी आंखें निकाल के ना खा रहा है। दोनों को ये दोनों same को सेम सपना है। सपना आया, बट इन्होंने ऐसा बताया नहीं कि ऐसा कुछ है कि सपना है, और फिर थोड़ा लड़के सोचते हैं कि डर रहे हैं तो मजाक उड़ाएंगे दोस्त, तो इसलिए इन्होंने बताया नहीं। फिर जब इन्हें पता चला कि रूम में तो कोई आया नहीं है, तो दोनों ने सेम सपना देखा था, फिर इन्होंने ये शेयर किया। बाप रे। और इसके बाद इनकी आंखों में दर्द भी रहा था। हाँ, 4-5 दिन तक दर्द रहा था इनकी आंखों में। बट फिर इन पर कुछ पोजेशन नहीं या नहीं, इन कुछ पे नहीं ऐसा हुआ था, बस जो पोजेशन हुआ था ना वो इनके एक दोस्त पे ही हुआ था, जो वहाँ पे, जो मैंने आपको अभी बताया। और ये वाली जो हरकत हुई थी सेम रात हुई थी या नहीं, अगले उससे एक दिन पहले, उससे एक दिन पहले हुई थी। बाप रे, ये तो बड़ा हॉन्टेड होटल है यार मनाली का। और उसने कुछ खाया वाया नहीं, लेकिन जो पहले जो हुआ था। नहीं नहीं, वो आया नॉर्मल, सो गया इनके साथ, ऐसा था। और इन्हें मतलब प्रॉपर लगा है कोई दोस्त ही आया है, हाँ, शेप आया है, प्रॉपर आया है। और वो इनके दोस्त संग की सोया शक्ल है। वकल दिख रही हाँ, है proper? सेम है, बिल्कुल प्रॉपर सेम है। यार ये क्या सीन है यार। और कैमरे में जो आप देख रहे हो तो कोई नहीं, नहीं कोई घुस नहीं रहा है, कॉरिडोर में कोई है ही नहीं। पर इनका गेट खुल रहा है। इनका गेट खुला है और फिर बंद भी हुआ है, जैसे कोई आया है 1 सेकंड बाद ही बंद हो गया, ऐसा। हाँ, कोई एक ओल्ड मनाली का भी किस्सा है। तो दो लौंडे थे एकदम हमारे टाइप के, तो वो जा रहे थे मनाली की छुट्टी मनाने, मनाली जाएंगे। एंड आई थिंक जून जुलाई का ही टाइम था, और बहुत भयंकर बारिश थी रास्ते में, इतनी भयंकर बारिश थी कि विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो रही थी। तो और तब उस 1 हफ्ते 2 हफ्ते से बारिशें बहुत चल रही थी, तो उन्होंने गाड़ी एक साइड में लगा ली चाय वाय पीने के लिए कि अब देखते हैं थोड़ी रुकेगी तो जाएंगे आगे। तो चाय वाय पी रहे हैं वो गाड़ी के अंदर आराम से, एकदम से टक टक होती है उनके शीशे पे, और वो देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर लड़की वाइट साड़ी पहने, मतलब बहुत ही सुंदर लड़की कह रही है लिफ्ट के लिए, क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे क्या। तो दोनों खुश कि भाई आज तो सीन सेट है, कुछ बात करेंगे, सुंदर लड़की मिल गई है। तो वो बिठा, मतलब एक जो ड्राइवर होता है, दोस्त जो होता है, वो कहता है कि नहीं यार छोड़, ऐसे किसी को नहीं बिठाते। लेकिन उसका बगल वाला जो दोस्त है जो साथ में बैठा है पैसेंजर सीट पे, वो कह रहा है यार चलना। वो इतना सख्त नहीं था वो। हाँ, वो कह रहा है वो पिघल गया वो पिघल गया। तो वो लड़की बैठ गई पीछे, और वो लोग चलाने लगे आगे। अब धीरे धीरे आगे वो जा रहे हैं, एंड एकदम से वो रियर व्यू मिरर में देखता है, ड्राइवर रियर व्यू मिरर में देखा तो वो लड़की उनको घूर रही है, दोनों को घूर रही है, एंड उसकी आंखें लाल हैं, ठीक है, मतलब वो आईबॉल्स नहीं, पूरी पूरी आंखें लाल हैं। तो वो एकदम से झटके से गाड़ी रोक देता है, कह रहे ये क्या हो रहा है, ये क्या है। फिर वो मतलब ऑब्वियसली बोलता नहीं है, अपने दोस्त को कहता है कि एक बार देख और क्या है जरा सिंगर। और दोस्त के ना सर में एकदम से बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है, बहुत तेज दर्द हो रहा है उसके दोस्त में, ठीक है। अब वो कहता कोई नहीं, चल आगे तक चलते हैं, देखते हैं कुछ होता है। तो और बारिश है बहुत तेज, अभी भी बारिश हो रही है तेज, विजिबिलिटी कम है, ठीक है। वो जा रहा है आगे, एकदम से वो लड़की जो उसके पीछे रियर व्यू सीट पे बैठी थी, वो उसकी गाड़ी के आगे है। और ऑब्वियसली अगर एकदम तुम्हारे कोई सामने आ गया, तुम मोड़ोगे और वो गाड़ी ठोकी। ओ भाई, मतलब ऐसा स्केरी। और वो पीछे देख रहे हैं, कहीं कुछ है ही नहीं, कुछ आसपास, मतलब कोई लड़की है ही नहीं। और फिर पता चल रहा है कि वहाँ के आसपास लोगों से कि एक लड़की की ऐसी लिफ्ट मांगने थी, और वो हफ्ते भर पहले किसी गाड़ी ने उड़ा दिया उसे, बारिश में खड़ी लिफ्ट मांग रही थी वो बच्चे ठीक थे बाद में, लड़के वो बच गए बच मतलब। गए। भाई हाँ, वहाँ पे तो सुना है ऐसा होता है पहाड़ों की ओल्ड सड़कों पे मनाली तो। रोड के हैं। भाई ये कितना क्रेजी है यार, ये क्या है भाई। और एक किस्सा ऐसी गाड़ी का, भाई हमारे साथ हो गया तो हम तो भाई भाई मैं तो रात को ना करूँ कभी ट्रेवल, पहली बात तुम्हें बताऊँ अगर। अबे कर लेंगे, और दिन में होता नहीं है सब। अरे सुन, कर लेंगे, बैठाएंगे नहीं, पागल तो नहीं किसी है। को बैठाएंगे नहीं। बारिश में गीली लड़की छोड़ो, सूखी लड़की भी नहीं पकड़नी कोई, हम नहीं बिठा रहे किसी को भाई। भाई एक तो रात को कभी ट्रेवल ही मत करो, 100 दिक्कतें आती और है। भाई पहाड़ों में बहुत रिस्की भी है भाई यार, अब समझ गया मैं, घर वाले क्यों बोलते कि सुबह निकलो भैया, अब समझ गया मैं। लेकिन हमको तो वाइब भी चाहिए ना, वाइब तो पापा रात में आएगी ना, वाइब चल वाइब ले लेना, लेकिन क्या करना है, पिघलना नहीं। पिघलना नहीं है। हाँ, पिघलना नहीं। और भाई गाड़ी में चलेगी सिर्फ हनुमान चालीसा।
आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।